अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या बनाने वाली हैं, जल्दी से बता ही दीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए चावल से कम तेल में बहुत ही बेहतरीन नाश्ता। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए चलिए तो फिर रेसिपी बताते हैं। तो ये देखें, हमने चावल हमारा बच गया था और बच जाता है चावल तो बच्चे खाने में बहुत आनाकानी करते हैं। तो आज हम बिल्कुल नई रेसिपी बता रहे हैं। तो ये हमने सबसे पहले चावल डाला जार में, इस तरीके से बचा हुआ चावल था। तो हमने सोचा क्यों ना हम नया नाश्ता बनाएं जिसमें सुबह भी खा सकते हैं और शाम को भी नाश्ते में खा सकते हैं। तो हम बिल्कुल ऐसे ही बताने वाले हैं नाश्ता की, बिल्कुल नया। अब इसमें हम सबसे पहले इसमें दही डाल देते हैं, आधी कटोरी। ये देखें, हमारे घर की जमाई हुई दही है। दही डाल दिया और खट्टी रहेगी तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनने वाला है गाइस। मतलब मम्मी दही खट्टी होनी चाहिए। हाँ, खट्टी होनी चाहिए, तभी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो ये देखिए, हमने बेसन रखा हुआ है 1 कटोरी, इसे भी हम डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसी कटोरी से, जिस कटोरी में हमने बेसन लिया था जितना, उतना ही हमने पानी डाल दिया है। अब इसे हम पीस लेते हैं। तो ये हमारा पीस चुका है, ये देखें। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं, ये देखें। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं। अच्छा मम्मी, जो बच्चा था पेस्ट है ना, हाँ, जो अभी आप पीस के रखी थी, बिल्कुल। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इस तरीके से डाल रही हैं आप। हाँ, ये देखें, इस तरीके से। ये हमारा बचा हुआ पेस्ट था, ये देखें। तो ये देखें गाइस, अच्छी तरीके से पीस चुका है ये हमारा चावल और बेसन। अब इसमें हम आधी कटोरी सूजी डालेंगे, ये देखें। ये हमने आधी कटोरी सूजी डाला है। अब इसे हमें अच्छी तरीके से फेंट लेना है, ये देखें। इस तरीके से 5 से 7 मिनट तक इसे हम फूलने के लिए ढक्कन लगाकर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। 7 मिनट बाद हम इसे ढक्कन खोल कर देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमारी सूजी अच्छी तरीके से फूल चुकी है, ये देखें, अच्छी तरीके से फूल गई है। अब इसमें हम आधी चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, ये देखें। अब इसे हम अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं, इस तरीके से। तो हम 3 चुटकी सोडा डाल देते हैं, खाने वाला। तो ये देखें, आप चाहे तो इनो भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। गाइस, वीडियो पे बने रहेंगे तो रेसिपी आपको समझ में आएगी। और फेंटने में बिल्कुल भी कमी ना करें। मतलब हम इस तरीके से अगर फेंटेंगे तो इसमें हवा जाएगी और स्पंजी बनेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और गाइस, आप स्किप करके देखेंगे तो आपको रेसिपी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। वीडियो बराबर देखेंगे तो आपको रेसिपी समझ में आएगी। ये बात तो सही है, तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये हमारा केक का साँचा है। आपके पास अगर साँचा ना हो तो आप कोई स्टील का बर्तन भी तेल लगाकर, ये देखें, हमने इस तरीके से, मतलब स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं मम्मी? हाँ हाँ, स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से, इसमें हमने रिफाइन ऑयल लगा दिया है। तो तेल लगा के फिर उसके बाद करना है ना? हाँ। अब इसमें हम इसे डाल देते हैं, ये देखें। तो हमने ये कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसके अंदर हमने स्टैंड रख लिया है, और ये छोटे जग में हमने पानी डाला हुआ है। कितना मम्मी? 1 जग, छोटे जग से। अच्छा। हाँ। और किसी के पास मम्मी अगर स्टैंड ना हो तो? वो तो आप कटोरी पे भी रख सकते हैं।
तो ये देखें गाइस, अब इसे उठाकर हम इस तरीके से हमें रख देना है। अब हमने मीडियम आंच रखा हुआ है, तेज बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ है, तो आप मीडियम आंच में ही रखें। तो आप चलिए हम इसे ढक्कन लगाते हैं 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद इसे हम खोल के देख ले रहे हैं। तो ये देखें, बहुत ही अच्छी तरीके से ये हो चुका है। अब इसे हम एक लकड़ी लेते हैं और इस तरीके से डालकर दिखाते हैं आपको। तो ये देखें, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये तैयार हो चुका है। अच्छा मम्मी, और लकड़ी में अगर लग जाए तो यानी कि अभी हुआ नहीं है? अभी हुआ नहीं है। तो गाइस, आप अगर चेक करना चाहते हो तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जब भी इस तरीके से बनाए तो। ये बात तो सही है। तो ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है। अब इसे हम निकाल ही लेते हैं। 10 मिनट के लिए इसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट बाद ये ठंडा हो चुका है। अब इसे हम देख लेते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से आप साइड से चाकू डालें, इस तरीके से, बिल्कुल सरल है। इस तरीके से ये देखें, हमने इस तरीके से चाकू डाला है चारों तरफ से। ये देखें, अब इसे हमें इस तरीके से ठोकें और ये देखें। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत ही बेहतरीन निकला है। मतलब ठंडा किस लिए करते हैं मम्मी? ठंडा करने से ये सही से निकल जाता है, एकदम बिल्कुल भी टेंशन बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, ठंडा करने से यानी तुरंत निकल जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और गरम गरम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। अच्छा, तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखें गाइस, ये हमने बीच से इस तरीके से ये देखें, बिल्कुल आराम से कट जाएगा। ये देखें, हमने इसको 2 भाग कर लिया इस तरीके से। अब इसका हम साइड का भाग निकाल देंगे इस तरीके से, और इधर से भी हम साइड का निकाल देंगे। और ये देखें, इधर का भी हमने साइड का निकाल देना है और इधर का भी हमें साइड का निकाल देना है। अब बस हमें इस तरीके से पीस बना लेना है। ये देखें, ये देखें, इसे भी हम इसी तरीके से काटेंगे। साइड की पीस निकाल देंगे, इसको फेंकेंगे नहीं, हम इसे फ्राई कर लेंगे। मतलब मम्मी, इस तरीके से पीस पीस कटेंगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा, और जो साइड का निकला हुआ है उसे भी आप खा सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें, मतलब इस तरीके से करने से पीस बहुत अच्छे बनते हैं, है ना मम्मी? आपके अगर मेहमान आए हुए हैं तो आप इसी तरीके से पीस काट लें, तो आपकी पीस बहुत अच्छी दिखेंगी और सुंदर भी दिखेंगी, खूबसूरत भी। तो गाइस, वीडियो पे जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, फ्री में करें। और फ्री में करना तो बनता है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं। तो हमने तवा चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। अब इसमें हम रिफाइन ऑयल डाल देते हैं। अभी हमें ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है। मम्मी, कितना मम्मी? लगभग बड़ी चम्मच में आधी की भी आधी चम्मच, इस अच्छा। तरीके से। हाँ, तो ये देखें, हमने इस तरीके से डाल दिया है। और ये जो हमने आधी की आधी चम्मच हमने राई रखी हुई है, आधी चम्मच जीरा रखा हुआ है। अब इसे हम डालेंगे और इस तरीके से हमें थोड़ा चटकने देना है इसे। अब इसमें हमने ये जो मिर्ची रखी हुई है तो हमने बारीक बारीक काटी हुई है, इसे डाल देते हैं इस तरीके से। और ये हमने मैगी मसाला रखा हुआ है, अब इस मैगी मसाले को डाल देते हैं। मम्मी, अगर किसी के पास मैगी मसाला ना हो तो आप पाव भाजी का मसाला भी डाल सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से हमें कर देना है। ये देखें, बिल्कुल भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, बस फटाफट ये मसाला लगाएं
और इसे पलटाते जाएं। ये देखें, ये देखें, बस यूँ मसाला लगाना है आपको और इसी तरीके से आप फ्राई करते जाएं। ये देखें। और जी हमने रखा हुआ था ना, अब इसे भी हम डाल देंगे। अच्छा मम्मी, जो आपने साइड जो काट के रखी थी वो भी आप यूज कर रही हैं ना? बिल्कुल, उससे भी आप फ्राई कर रही हैं। उससे भी फ्राई कर रहे हैं, उससे भी मतलब हटाना थोड़ी नहीं है, वो तो भैया बना हुआ है तो उसको यूज करना तो बनता है। तो इस वो तो आप तरीके से पीस कट करने का एक तरीका बताई हाँ, है। हमने उसको तरीका बताया हुआ है। अगर जैसे आपके पास चौकोर कोई बॉल हो पैनकेक का, तो उसमें फिर आपको सीधा सीधा काटना पड़ जाएगा, और ये गोल था, इसके लिए हमने इसे पीस काटना रहा, तो इसलिए हमने इस तरीके से कर लिया था। हाँ, ये बात तो सही है। अब इसे हम इस तरीके से, इस अच्छी तरीके से इसे हम पलटा के फ्राई कर लेते हैं। तो मम्मी, इसे अपन चाहे तो चावल का सफेद ढोकला भी कह सकते हैं। बिल्कुल, है ना? हाँ, चावल का सफ़ेद ढोकला भी कह सकते हैं। तो ये देखें गाइस, इसे हमें पलटा के सेक लेना है। बहुत ही अच्छा बनता है और तो मम्मी बढ़िया इसे हमें पलटा के इसे सेकना है ना? हाँ, ताकि ये अच्छी क्रिस्पी हो जाए। क्रिस्पी हो जाए तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखें, आप चाहे टमाटर केचप के साथ खा लें या टमाटर की चटनी के साथ खा लें, किसी के साथ भी। तब तो मजा ही आ जाना है मम्मी। बिल्कुल बढ़िया। ये ढोकला, हाँ, चावल का ढोकला कह सकती हैं या चावल का नाश्ता, बचे हुए चावल का नाश्ता भी कह सकते हैं आप। बिल्कुल। तो बढ़िया इसको गर्मा गर्म बनाइए और बढ़िया शानदार टमाटर की चटनी, आहा, फिर जो लगा के खाने में आनंद है, उससे बढ़कर कोई बात ही नहीं है भाई। ये बात तो सही है। तो ये देखिए हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। अब इसे एक प्लेट में निकाल ही लेते हैं। तो मम्मी जल्दी से निकाल ही दीजिए तो हम जल्दी से इसे टेस्ट कर ले। बिल्कुल। तो गाइस, ये हमारा गर्मा गर्म बचे हुए चावल का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लजीज नाश्ता तैयार हो चुका है गाइस। तो बढ़िया आप टमाटर सॉस या टमाटर की बेहतरीन सी चटनी के साथ खाइए या फिर ऐसे ही खाइए, बहुत टेस्टी लगती है गाइस। तो चलिए मम्मी, इसे टेस्ट करना तो बनता है ना? ये बात तो सही है। तो ये देखें गाइस, बिल्कुल स्पंजी है। ये देखें, वाकई मम्मी बहुत स्पंजी है ना? ये देखें, ये तो ये देखें गाइस। वाह मम्मी, तो चलिए इसे टेस्ट करना तो बनता है मम्मी। ये बात तो सही है, तो फिर कर ही लीजिए। आइए गाइस, बिस्मिल्लाह कीजिए। तो गाइस एकदम स्पंजी है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है गाइस। तो गाइस आप अपने घर पे कब बना रहे हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।